हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सुबह की कक्षा में हम लोगों ने देखा था किस तरह से भगवान ने बाली का वध किया, उद्धार किया। और बाली ने जब उनसे पूछा कि आपने इस तरह से वध क्यों किया, भगवान ने बहुत लंबा बताया कि किस तरह से बाली तुम्हारे जीवन में अधर्म हो रहा था। देखो, दो चार बात धर्म के बारे में कई बार बोला है। अगर आपको याद हो, कृतज्ञता एक पॉइंट था, लेना देना दूसरा पॉइंट था, त्याग तीसरा पॉइंट था, बाहर की हारमोनी चौथा पॉइंट था, और आगे के लिए एग्जाम्पल पांचवा पॉइंट था। 4 पॉइंट हम लोग ने देखा था। आज अलग तरह से देखते हैं उसी धर्म को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक लॉ है। लॉ ये है कि जैसी वृत्ति होगी वैसी परिस्थिति बन जाएगी। अगर आपके पास कठोर वृत्ति होगी तो वो कठोर परिस्थिति देगी। अब बाली के पास बहुत कठोर वृत्ति थी। कठोर वृत्ति मतलब जिस वृत्ति में दूसरे का सुख नहीं है या कम है। तो दूसरे का सुख नहीं होगा तो इस वृत्ति से ऐसी परिस्थिति आएगी जिससे कि आपका सुख भी नहीं रहेगा। जैसे आपने दुख दिया, वो परिस्थिति आपको भी दुख देने के लिए आएगी। एक कोमल वृत्ति है तो परिस्थिति की जो एलिमेंट रहेगी आपके प्रति कोमल रहेंगे। तो हमारी वृत्ति का परिस्थिति के साथ कुछ संबंध जरूर है। भले ही आज पहले कठोर हुआ होगा, ये भी हो सकता है, और आज हमें उसका फल मिल रहा है। और कभी कभी उसी समय की कोमलता का फल मिल जाता है, उसी समय की कठोरता। दुर्योधन के पास बहुत कठोर वृत्ति थी। अब देखो, फल कठोर हो गया। कठोर होने का मतलब परिस्थिति आपको दुख देगी, परिस्थिति आपको एकदम कॉर्नर में कर देगी, हेल्पलेस बना देगी किसी इशू पे। तो यही कठोरता है। अगर हमारे अंदर कोमल वृत्ति है तो परिस्थिति के जो घटक होंगे आपके प्रति कोमल होंगे। कोमल मतलब कहीं से आपको सुख देने वाले होंगे। आपकी वृत्ति ही आगे पीछे चल के परिस्थिति बन जाएगी। ये एक बात है। बाली की परिस्थिति इतनी कठोर हो गई कि जैसे बाली सुग्रीव नहीं कहीं जा पाते थे, आज बाली भी नहीं जा पा रहे। जो सुग्रीव को दर्द था, आज बाली को कई गुना ज्यादा दर्द है। ये एक बात हो गई है ना। तो सावधान रहना चाहिए। वृत्ति दूसरी बात। धर्म में चर्चा चल रही है, बोले कौन सा श्लोक है, देखेंगे, अभी आ रहे हैं उस पे, आप लोग चिंता न करें, आ रहे हैं। दूसरी बात है कि धर्म से ही प्यार मिलता है और धर्म से ही आदर मिलता है। अगर हम धार्मिक हैं तो दूसरे व्यक्ति के साथ तादात्म्य कर लेते हैं। इट इज अ पावर टू आइडेंटिफाई विद समबडी। तो जब हम तादात्म्य करते हैं तो उससे दूसरा व्यक्ति हमारे लिए एक अनुकूल हो जाता है। इट इज ईजियर। किसी में क्षमा है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धर्म नहीं होगा तो हम दूसरे व्यक्ति को कहीं न कहीं से भेद बुद्धि रखते हैं उनमें।
सारा धर्म अभेद बुद्धि पर आधारित। जैसे क्षमा है, क्षमा मतलब जैसे उनसे गलती हुई वैसे हमारे से हो सकती। दया है, दया मतलब ये हमारे ही भाग है। अहिंसा है, जैसे हमको कष्ट होता है वैसे इनको भी कष्ट होता है। तो अभेद बुद्धि जो है दूसरे के सुख को देख के अपने को छोड़ देती है। जो भेद बुद्धि है वो केयर नहीं करती कि दूसरे को सुख मिल रहा है, बोले मरो जाए आराम से, वहीं पे अधर्म हो जाता है। फिर परिस्थिति भी आपको उस हिसाब से मिलेगी। भेद बुद्धि अभेद बुद्धि, ये एक बात है, ठीक है ना। आप देखिएगा यहाँ पे, हाँ, तो एक तो हो गया कि है वृत्ति परिस्थिति का संबंध, कोमलता कठोरता, और एक भेद अभेद बुद्धि का। एक धर्म बड़ी सूक्ष्म चीज है, बहुत सटल चीज है। हम लोग अगर नहीं करेंगे तो हम लोग के अंदर ग्रोथ नहीं होगा। व्यक्ति को धर्म किसी चीज को छोड़ना सिखाता है। शायद अपना अहंकार छोड़ना हो, शायद आग्रह छोड़ना हो, शायद राग द्वेष छोड़ना हो। कुछ न कुछ छोड़ने के लिए धर्म आपको मजबूर करता है। इसीलिए हम लोग को धर्म के ही अनुकूल जीवन जीना चाहिए। हमको पसंद है इसलिए नहीं है, आपकी पसंद बहुत भारी पड़ जाएगी। बिकॉज आई लाइक आई एम डूइंग इट और आई एम लाइक आई थिंकिंग इट, तो ऐसा समय आएगा कि आप एक ऐसी कोई चीज परिस्थिति आएगी कि जो आपके पास फ्रीडम थी वो भी चली जाएगी। एवरी फ्रीडम मिसयूज्ड कम्स एज अ कंपल्शन एंड एवरी फ्रीडम वेल यूज्ड कम्स एज द बिगर फ्रीडम। कोई भी स्वतंत्रता जब हमको मिलती है और उसको हमने ठीक से उपयोग नहीं किया, वो स्वतंत्रता चली जाती है। और वही स्वतंत्रता अगर हम अच्छे से प्रयोग करते हैं तो वही स्वतंत्रता बड़ी होके आती है हमारे पास। धर्म आपकी स्वतंत्रता बढ़ा देता है और अधर्म आपकी स्वतंत्रता को कम कर देता है। उन्हीं लोगों के साथ उसी सिस्टम में कैकेयी की स्वतंत्रता चली गई, भरत जी की बढ़ गई, राम जी की बढ़ गई, लक्ष्मण जी की बढ़ गई, अभी आएंगे ना, सब कुछ उनको दिया। दुर्योधन की बढ़ गई, घट गई, युधिष्ठिर की बढ़ गई, कर्ण की घट गई, अर्जुन की बढ़ गई। आप पता लगाओ कि जो बाहर का जगत है ये आपको ज्यादा दे रहा है इंडिपेंडेंस या कम दे रहा है। आसपास वाले व्यक्ति आपको रोक रहे हैं या आपको अलाउ कर रहे हैं। आप फोर्स मत करिए और आपको पता लग जाएगा कि हमने धर्म किया है या धर्म किया। बोले उनको मत बुलाओ मीटिंग में, वो गड़बड़ कर देंगे, उठो कटाकी करेंगे। वो जो है आपकी स्वतंत्रता कम हो गई। पति ने कहा पत्नी से ये बात ना करो नहीं तो चिल्लाएगी वो। पति ने बच्चे से बोला, अपने बच्चे से, कि पत्नी से बात मत करो, बहुत चिक करेंगी, दिमाग खराब कर देंगे। और उनको मत बताओ, हम लोग चुपचाप होके आ जाते हैं। हाँ ये सब होता है। या पत्नी ने बोला कि पापा से मत बोलना है इसको। पापा से बोलोगे तो फिर वो चिल्लाएंगे, फिर 10 बात सुनना पड़ेगा तुम्ही को। इससे अच्छा तुम तो चुप ही रहो। सबको ये पता ही होगा, सब लोग इतने मौन हैं। सब चुपचाप है। हम बताओ, अगर कोई आपको पता चले इस बात को कि हमारे लिए बोला गया कि ना बताओ क्योंकि चिल्लाएंगे या नाराज होंगे, तो कैसे
ऐसा लगेगा आपको। आप ही ने बनाया है उसको, आपने ही दूसरे के मन में यू हैव कर्टेल्ड दिस फ्रीडम। कहीं ना कहीं अधर्म हो गया। किसी के साथ रहो उनको लगता है कि हम और फ्रीडम देते हैं इनको, किसी के साथ रहो बोले हमने बेकारी फ्रीडम दिया था इसको। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने पास्ट में किसी को काफ़ी अपने अपने जीवन में एंट्री दे दी थी, बोलने में, बोले कभी भी फ़ोन कर लेना, खूब बात करते थे ये, लेकिन उनका धर्म देख के हमने वो सब काम कर दिया, कम कर दिया। और फिर उसको याद आए कि देखो एक समय था कि हम लोग इतने करीब थे, अब इन्होंने हमको कम कर दिया है। फिर याद आ रही है आप ही ने कम किया है। नहीं है ऐसा आपके जीवन में कोई एक आध आदमी तो ऐसा निकलेगा ही है। यू हैव डिसाइडेड इट। अगर किसी के अंदर धर्म है तो धार्मिक व्यक्ति जब दूसरे के पास जाता है तो एक उसके एक ज्ञान देता है, एक प्यार देता है, एक दूसरे को एक विंग्स देता है फ्लाई करने के लिए। खुद तो उड़ता है लेकिन दूसरे को भी उड़ाता है। और अधार्मिक व्यक्ति पत्थर की तरह हमको रोक देता है। आज बाली का ही हाल हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब मत बोलिएगा कि उन्होंने हमसे छिपाया इस बात को। किसी एक ने छिपाया उसकी गलती, लेकिन अगर लोग इन जनरल आपसे बात छिपाएं तो प्लीज चेक। कोई बोल नहीं रहा है, ठीक है, हमें इन जनरल फिर आपसे छिपाया जाएगा बात। क्यों? क्योंकि आप जो है चिक चिक करते हैं। आप दूसरे, आपने अहम का ऐसा पिक्चर दिया कि दूसरे का अहम आपने काटा तो उन्होंने भी आपको काट दिया। इसीलिए आज जो है, आज बाली का ये हाल हो गया। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं जिससे कि ये पूरा हो ये किष्किंधा कांड। कल कोई आप ही पूछ रहे नहीं कब तक हो जाएगा ना? कल जाना है क्या? हैं? नहीं, उनको सोमवार। अच्छा, सोमवार को जाना है। बोले सुंदर कांड आएगा नहीं। हम कोई प्लानिंग करके नहीं आते, कितना पूरा होगा नहीं होगा, हो ना हो ना हो। बोले लेकिन संपूर्ण रामायण लिखा है। असंपूर्ण तो नहीं लिखा है। नहीं तो आखिरी में आपको ट्रिक बता देते हैं। अच्छा छोड़े, ट्रिक क्या बताएं, नहीं बताना चाहिए, नहीं बताएंगे। जो बता देंगे तो ट्रिक ट्रिक नहीं रहेगी। अब जो है, जब बाली को बोला गया, बहुत ध्यान देना, योर धर्म विल डिसाइड योर रिस्पेक्ट, will decide how others will treat, you decide your love, will decide your freedom in others' life. कोई अपने जीवन में हमको फ्रीडम देता है ना, अच्छा लगता है, बोले आप कुछ भी करिए। आप will decide your entry into others' life, will decide how much people want to talk to you, will decide how much work will come to you. बहुत बड़े एरियाज हैं ये। वृत्ति का एक बड़ा रोल है। हाँ। अब ये बोल रहे हैं, आपको याद आ रहा है कहाँ हम लोग थे? हाँ, तारा तो ठीक है। हाँ, भगवान राम। हाँ, बोले कि आप अंगद का ख्याल रखिएगा, हम जा रहे हैं, ये सब बोला। तो हम ही गोप्ता च शास्ता च कार्याकारी विधो सिता, 53 श्लोक है ये। भगवान ने कहा भाई बाली,
रिलैक्स करो, हम देख लेंगे, तुम चिंता विंता मत करो। और 63rd श्लोक, त्यज शोकंच मोहंच भयंच हृदय स्थितम त्वया विधानम हर्यग्रम न शक्यमतिवर्तित। बोले तुम शोक मोह भय छोड़ दो। मिल गया? हाँ 63rd। क्यों? त्वया विधानम हर्यग्र्य न शक्यमतिवर्तितुम। तुम दैव के विधान को लांग नहीं सकते। What is your भाग्य? You cannot surpass it. दैव के विधान को लांग नहीं सकते। तो या विधानम हर अग्रय न शक्यमति वर्तितुम, ऐसा बोला उन्होंने। सा तस्य वाक्यम वाक्य मधुरम महात्मनः निशम्य रामस्य रणौ अमर्दिनो वचा सुयुक्तम निजगाद मानरः। बहुत तेज उसके उन्होंने उसके उनके दर था। 66वां श्लोक देखो। तो उन्होंने बोला कि हमें एक बात आपसे बोलना चाहते हैं, हमें बहुत तकलीफ है, जो वाण आपका है बहुत दर्द दे रहा है, हमने अनजाने में कुछ बोल दिया हो, जाने अनजाने में हमने जो बोला है, तो आप उसको क्षमा करिए, आप प्रसन्न हो जाइए। प्रसादितः त्वं क्षमते नरेश्वर। नरेश्वर। तो जब ये सुना गया, उन्होंने कहा कि आप जो है हमें आप क्षमा करिए। अब तुलसी रामायण में तो और ज़्यादा दिया गया है। तुलसी रामायण में लिखा है कि भगवान राम उनको गोद में ले लिए, उनका सर मतलब। सुनत राम अति कोमल वाणी बाली शीस परसेउ निज पानी। अचल करो तनु राखऊं प्राणा बाली कहा सुनु कृपा निधाना। इतना समझ रहे होंगे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम मुख आवत ना। बोले अचल कर दे प्राण तुम्हारा, अब तो खैर समझ गए तुम। बोले आप हमें जाने दीजिए। इतनी बढ़िया मृत्यु कहाँ किसी की होती, राम नाम तक नहीं निकलता और हमारे तो सब कुछ आप हैं। तो वाली ने लास्ट ओवर में सिक्सर लगाया। जिंदगी भर में आउट होता रहा, लेकिन आखिरी ओवर में काफी अच्छा रन बना लिया। अब जो है तारा आई दौड़ते भागते, तारा भागते दौड़ते आई। अब एक एक श्लोक नहीं लेंगे हम, बीच बीच में से जहाँ जहाँ लग रहा है वहाँ वहाँ दे लेंगे। तारा तारा जी आई। और फिर जो है 11वां श्लोक है विंशः सर्ग। विंश 20th कितना है? 67 ना इसमें? 67 है, 67 है। आहा, इतना जबरदस्त अच्छे अच्छे लोग यहाँ लगा, बहुत संभाल के जीना चाहिए। अब वो जमीन पे लेटे थे, तो अब देखो 12वां श्लोक, 11वां देखो, 11वां श्लोक। सुग्रीवस्य त्वया भार्या ऋता स च विवासितः यद्दत्तस्य त्वया व्युष्टिः प्राप्तेयं प्लवगाधिप। बोले देखिए, हे प्लवग मतलब बंदरों के राजा, प्लवग अधिप बंदरों के राजा। बोले सुग्रीव की आपने पत्नी का हरण किया था, हाँ, और उसी का ये जो है फल आपको मिला हुआ है, उसी का आपको ये फल मिल गया, इसलिए हमको बहुत दुख हो रहा है। हम क्या करें आपके लिए, हम क्या करें। उसी जन्म में कभी कभी फल मिलता है, कभी कभी अगले जन्म में मिलता है।
कभी कभी उसी दिन मिल जाता है। त्रिभिर्वर्षैः त्रिभिर्मासैः त्रिभिर्दिवसैः अति उत्कट फलम इह एव प्राप्यते। 3 वर्ष के अंदर, 3 मास के अंदर, 3 दिन के अंदर तीव्र फल कर्म होगा तो उसका फल आ जाएगा, उसका फल जल्दी आ जाएगा और बाकी फल को रोक दिया जाएगा। ये वीआईपी फल हो गया। जैसे वीआईपी गाड़ी आ रही तो दूसरी गाड़ी रोक दी जाती है, उसी तरह से ये फल रोक के अच्छा बुरा दोनों ही आ जाएगा। अच्छा, हाँ, फिर पुलिस पीछे पड़ जाएगी, फिर लॉयर्स पीछे पड़ जाएंगे, फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में गए, फिर लोअर कोर्ट में गए, फिर हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर बहस होगी, पिटीशन डाला जाएगा, फिर वहाँ जज साहब ये बोलेंगे, ये कोई अच्छा अनुभव है। सारे चारों तरफ जज हैं, चारों तरफ पुलिस है, चारों तरफ ये है, आप झेलो उसको, फिर आपको जेल भेजा जाएगा। अच्छा, हाँ, तिहाड़ जेल। जो तिहाड़ जेल में रहता है उसका नाम तिहाड़ी हो जाता है, बोले तिहाड़ी है। जेल चले गए, हाँ, पता नहीं कोई गया है कि नहीं। कोई नहीं गया तिहाड़ जेल? नहीं, और कोई जेल गया होगा, बता दे। आप कम बताते हैं, हम नहीं गए, लेकिन हम गए हैं जेल। हाँ, 2-2, 3 दिन बाद हम जेल गए टॉक देने के लिए। हाँ, रीवा में हम गए, हाँ, फुल सिंगापुर के तो बाद में भोपाल में जेल गए। 700-800 कैदी। जब आपको अंदर की बात बताते हैं क्या होता है जेल में। नो फोन, कोई फोन नहीं, आपको समय से उठना पड़ता है। शायद ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो तो टीवी वगैरह मिल जाता है, फोन ऑन नहीं है। रिश्तेदार संबंध से मिलने के लिए हफ्ते में 2 दिन 1 दिन है। अपनी पत्नी से नहीं मिल सकते, 1 घंटा बात करो, आधा घंटा करो, उसके बाद वापस चलिए, टाइम पूरा हो गया। सिचुएशन थ्रोज यू इनटू कंपल्शन। पनिशमेंट मीन्स कि यू हैव योर फ्रीडम्स आर क्लिप्ड। बताओ, फोन ना हो, बच्चों से बात ना कर पाओ, बात करो तो कोई खड़ा रहे, हर समय सीसीटीवी की निगरानी में रहो। कोई अच्छा लगता है कि हमारे मूवमेंट को सब ट्रेस करते रहो? यू आर अंडर, हाँ, अब यहीं पे आप देख रहे हो, जो आप कहीं भी चले जाते थे, फोन कर लेते थे, खा लेते थे। खाना आपको वहां से मिलेगा, जो भी भोजन है, उठना पड़ेगा। या आपने अपने लिए कंपल्शन बना लिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर किसी के पास कोई राजा है या बड़ा है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम है उसके पास। तो यहाँ पे इन्होंने बोला, देखो आपका क्या हाल हो गया। किसने बोला? तारा ने। तारा ने बोला कि आपका क्या हाल हो गया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम आपको मना करते थे, लेकिन आप जो है, आपको दिन में तारे दिख गए। कल आपको, चूंकि हम आपकी पत्नी थे और तारा मेरा, तो आपको दिन में ही तारे दिखते थे। जीवित थे, अभी इनकी मृत्यु हुई नहीं है। ऐसा व्यवहार होना चाहिए, ऐसी वृत्ति होनी चाहिए कि लोग स्वतंत्रता दें। लोग आपको बोले कि आप आइए, हमारे जीवन में आप इन्वॉल्व होइए,
हमारे कर्म में आप इन्वॉल्व होइए, आप जो मर्जी करिएगा, जहां जैसा बोलना हो बोलिएगा। हाँ, हमारे घर जो आपको कमेंट करना हो आप कमेंट करिएगा। सिचुएशन बहुत फ्रीडम देती है, ऐसे नहीं लेट के ख़त्म होना चाहिए। तारा बहुत विलाप कर रही थी, रो रही थी, तो उसके बाद हनुमान जी आए। हनुमान जी भी आने वाले हैं सुंदरकांड में। हाँ, तो हनुमान जी ने कहा देखिए आप जो है माता जी, आप ऐसे रोइए मत, क्योंकि यहाँ पे कर्म फल अच्छा बड़ा, गुण दोष कृतम जंतु स्वकर्म फल हेतुकम। सेकंड श्लोक 21 सर्गा। बोले गुण और दोष के अनुसार आपको फल मिलता है। गुण दोष कृतः जंतु स्वकर्म फल हेतुकम अव्यग्रस्तवाप्नोति सर्वम प्रेत्य शुभाव। उस हिसाब से फल मिलता है। शोचसी कम शोच्यम दीनम दीनानुकंपसे। बोले आप खुद ही सोच हैं, और आप किसके लिए शोक कर रही हैं? दीन हो के किसके लिए दीन बन रही हैं? आप देहस्मिन बुलबुले के समान देह है ये। देहस्मिन बुद्धोपम, 1 मिनट में खत्म हो जाता है। किसके लिए शोक कर रही हैं आप? आप बिल्कुल शोक वगैरह मत करिए। ये ऐसा ही है। जानासी अनियताम एवं, यहाँ तो कुछ इतना अनसर्टेन है। बोले कल तक ठीक था, आज स्ट्रोक हो गया, आज अस्पताल चले गए। कल तक तो बहुत अच्छे थे, शादी में भी गए थे, और लौटते समय ऐसा मेजर हार्ट अटैक हुआ कि अस्पताल में है। अच्छा, शादी हुई किसी के, अटैक किसी को आया। तो बोले शादी से लौट रहे थे, इतनी तेज हार्ट अटैक हुआ और ये यहाँ पहुँच गए। पता लगा नाच रहे थे, एक्साइटेड हो गए। एक जने थे कहीं पे संस्कृत पढ़ाते थे, हम बताएंगे नहीं कहाँ पे, तो उनकी कहीं पे किसी आश्रम में, तो उनको बुलाया गया, बड़ी प्रशंसा किया गया। तो इतनी प्रशंसा उनकी हुई, वो सुन नहीं पाए, लेने के लिए आए अवार्ड, जाते समय ही गिर गए। इतने एक्साइटेड हो के ख़त्म हो गए, ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो गए। बुलबुले की तरह नहीं है। बुद्धोपमय। बोले क्या परेशान होती हैं आप, ये तो ऐसे ही है। जिनके अंडर में हजारों मंकी, हम हजारों वानर उनकी आज्ञा के लिए आतुर रहते थे, आज कोई उनका वो नहीं है, कोई अस्तित्व तो नहीं है उनका, आज उनका कोई हक नहीं है। और जो सुग्रीव दर दर भागते थे, भटकते थे, आज वही सुग्रीव ही इज नाउ इन चार्ज। समय का पहिया बदल गया, टेबल्स हैज चेंज्ड नाउ। अब बाली बुलाए सुग्रीव को, सुग्रीव वहीं खड़े थे। बोले सुग्रीव इधर आओ। सुग्रीव आए, नीचे बैठे बाली के पास। सुग्रीव ने हाथ पकड़ा बाली का। सुग्रीव बहुत इमोशनल थे इस समय। कहाँ तो इतना जिंदगी भर दुश्मनी हुई। बोले ऐसा है, 3rd श्लोक देखो, 22 सर्गा, हाँ 20 मिल गया। तो बोले देखो ऐसा है, आभाष्य व्यक्तया वाचा स स्नेह इदम अब्रवीत सुग्रीव दोषेण माम गंतुम अर्हसि किल विषाद। बोले सुग्रीव पता नहीं क्या हुआ हमें, पिछले जन्म से या इस जन्म में कोई दोष था, हमें दोष, कोई हमारे अंदर अवगुण था। हाँ, हमारे अंदर अवगुण था तो हमको ही दोष मत देना, उसके कारण हमारी बुद्धि हरी गई थी। माई माइंड वॉज एबडक्टेड, हम तुमको दुश्मनी समझे, जिंदगी भर दुश्मनी समझे अपने दोष के कारण। फिर बोला बाली ने,
युगपत विहितम तात न मन। ऐसा नहीं लगता कि हम लोग का साथ रहना लिखा था बहुत दिन तक। हम लोग का साथ रहना नहीं लिखा था, इसलिए हमको आप दुखी मत देना, मतलब दोष मत देना। अब आप राज करिए और बस संगत का आप ख्याल रखिएगा। हमने उसको बड़े कंफर्ट में पाला है। 10वां श्लोक देखो। त्वम अपि अस्य पिता दाता परित्राता च सर्वशः। आप ही पिता हैं, आप ही दाता हैं, आप ही परित्राता हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अंतिम समय में हम लोग के यही लगे कि हमने क्यों गलती किया है। बहुत सी बातें याद आएंगी, स्पेशली जो आपसे दुखी रहा है वो बहुत याद आएगा उस समय। या नहीं दुखी है, जो हमने छिप के पाप किया है या हमारा जो अच्छा भाव नहीं रहा है वो सब अच्छे से याद आएगा। ऐसा जीवन बनाना चाहिए कि अच्छी मेमोरीज रहें। हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं सोचने के लिए कि हमने गलत किया है, या ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले हमने अच्छे कर्म किए हैं। जानते किसका था? भीष्म पितामह का। भगवान स्वयं आ गए थे, बोले यही है तो ये बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा तो कोई हमें लड़का नहीं देखा, और सारा काम करेगा अंगद आपका, आप ही इसके पिता हैं। अब यही सब जीवन में कर लेना चाहिए था। उस समय जो करने की इच्छा हो रही है पहले नहीं किया। जब आदमी नहीं कर पाता काम तब उसको लगता है काम कर लेना चाहिए था। जब काम करने का मौका था तो टालता जाता है। There was a time you could have done it। तब तो तुम प्रमाद कर रहे थे, मार पीट रहे थे। अब अपॉर्चुनिटी इज ओवर। अब जो है वो पछता रहे हैं, ऐसा क्यों किया आपने। फिर बोला अच्छा और तो कोई बात नहीं, हम तुमको तारा से इंट्रोड्यूस करवा देते। इंट्रोड्यूस मतलब पता तो था ही कि तारा कौन है। बोलते हैं कि जो तारा है सुषेण दुहिता 13वां श्लोक। चा इयम अर्थ सूक्ष्म विनिश्चय। सूक्ष्म विषय में इनका निश्चय बहुत अच्छा होता है तारा का। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, गलत कैसे बोल रहा है, सही क्या बोला। कितना अच्छा परिचय दिया तारा का। हाँ, मर रहे हैं लेकिन बात ठीक कर रहे हैं। तो औत्पातिके च विविधे सर्वता पर। उत्पात इत्यादि जब होता है उसके बारे में क्या गड़बड़ होने वाला है ये पहले ही जान जाती हैं। याद आ रहा है। यद ऐशा साधु इति ब्रूयात, ये 14 श्लोक। कार्यम तन मुक्तम संशय। जो ये बोले वही करना चाहिए। अगर कभी आपको डाउट हो, किससे बोल रहे हैं? सुग्रीव से। सुग्रीव से बोल रहे तारा के लिए। अगर आपको कुछ पूछना हो और तारा ने कुछ बोला हो तो आप वही करिएगा जो तारा बोले। कुछ लोग की एक इनसाइट बहुत डेवलप्ड होती है, उनके अंदर बहुत, जिसको बोलते हैं धर्म क्या है, इसका फल क्या आएगा, एंटिसिपेटरी पावर डेवलप्ड होती है, जो कि हनुमान जी में थी या लक्ष्मण जी में थी। लक्ष्मण जी की बड़ी पैनी सी दृष्टि थी, और इनकी जो दृष्टि थी धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका फल क्या होगा, काफी गहरा चित्त होता है। बोले आप, और अगली लाइन आप अंडरलाइन करिए, नहीं तारा मतम किंचित अन्यथा परिवर्तते। 14 श्लोक आप देख लीजिए। 14वां श्लोक आप देखिए। 14वां देखा आपने? नहीं मिला? 14वां मिल गया, मिल गया। बोले जो तारा कहते हो कभी गलत नहीं होता। तो ये क्यों नहीं बेवकूफ? अब रियलाइज कर रहे हैं ये। बोले तारा जो बोलती है
कोई भी तारा का ओपिनियन कभी गलत नहीं होता है। नहीं तारा मतम किंचित अन्यथा परिवर्तते। इतनी डेवलप्ड इंटेलेक्ट है, इतना उनका जिसको बोलते हैं परिपक्व चिंतन है। ये सब होता है जो बहुत दिन तक धर्म करता है ना, तो उसके अंदर बुद्धि में देवता बैठ जाते हैं। जो उपासना बहुत करता है, धर्म करता है, तो देवता बैठ के उसको सब जता देते हैं पहले से। हमने कल एक उदाहरण दिया था दुष्यंत का, कल या परसों, हाँ, तो याद नहीं आ रहा है। एक विदूषक ने बोला था कि आपका मन जिस पे जा रहा है, हाँ, ये ब्राह्मण कन्या है, आप क्षत्रिय हैं, तो ये विलोम विवाह मुश्किल है होना। तो दुष्यंत ने बोला था कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये ब्राह्मण है, क्योंकि हमारा मन गलत जगह नहीं जा सकता। आपको लग रहा होगा, लेकिन ये ब्राह्मण कन्या नहीं होगी, वरना हमारा मन जाता ही नहीं। इतना मन को अपनी इंट्यूटिव पावर को बढ़ाना चाहिए, जो जिसका पवित्र जीवन होता है, जिसके जीवन में सत्य की निष्ठा होती है, ब्रह्मचर्य की निष्ठा होती है, सद्भाव होता है, उसके बुद्धि में देवता बैठ के सही बात जताते रहते हैं। He is unlikely to make mistake. इनका निर्णय ठीक ही होगा, गलत नहीं होगा। कुछ होगा लेकिन हमें पता नहीं है। इट विल बी फाइन ओनली। आज वो हाल, कितने अच्छा शब्द बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं ये सब। बाली का एक अदर साइड है। नहीं तारा मतम किंचित अन्यथा परिवर्तते। तो सुग्रीव जो तारा बोले कभी काटना मत इनको। अपना तो उटपटांग काम किए, सुग्रीव को समझा रहे हैं, अब बता रहे हैं सब। हाँ, जब आदमी को जब तक चाटा नहीं पड़ता ना, तब तक समझता नहीं। समझा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीज ऐसी होती है लाइफ में कि उसका कहीं समझ, ये करें कि ये करें, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। इट इज नॉट इन ब्लैक एंड वाइट, कहीं लिखा नहीं मिलता। हर आदमी का केस कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ झूठ बोलें कि ना बोलें, यहाँ क्या करना चाहिए, ये बात करें कि ना बोलें, कोर्ट केस कर दें कि छोड़ दें, इनसे ये मांग ले कि नहीं मांगे पैसा, ये बोलें कि नहीं बोलें, कैसे इस बात को जताया जाए। देयर कैन बी मेनी इश्यूज। और आपने अगर अपने आप को बहुत शुद्ध नहीं किया है तो ऐसे उधेड़ बुन में मन रहेगा। उधेड़ बुन समझते हैं ना क्या? हाँ, डेली माँ, दिल्ली माँ नहीं, डेली माँ। फिर आए, अंगद को बुलाया, बोले अंगद इधर आओ। अंगद आए। देखो, बड़े होकर यही काम करना पड़ता है, सबको जोड़ना पड़ता है। यही काम पहले कर सकते थे, लेकिन अब तब नहीं किए। कहा देखो ऐसा है, 20वां श्लोक टिक कर लीजिएगा। देश कालौ भजस्वाद्य क्षममाण प्रिया प्रिये सुख दुख सह काले सुग्रीव वशगो भव यथा हि त्वं महाबाहो लालित सततं मया न तथा वर्तमानं त्वां सुग्रीवो बहुमन्यते नास्यां मित्रैर्गतं गच्छेम मा शत्रुभिररिन्दम भर्तुरर्थपरो दान्तः सुग्रीव न चाति प्रणयः कार्य कर्तव्यो अप्रणयश्च ते उभयं हि दोषम तस्मात् अंतर्दृक् भाव। बस बोले देखो ऐसा है अंगद, हैं,
क्या नहीं मिला? क्या मिल गया? 20वां श्लोक देखो, हम हल्का सा दिखा रहे हैं आपको कि रामायण में क्या क्या है, क्या क्या है काम की बात। तो 20वें श्लोक में बोला कि देखो तो देश काल को देख के तुम काम करना, सी द टाइम, देश के अनुसार, काल के अनुसार क्षम मानव क्या प्रिय है, क्या नहीं प्रिय है, क्या करना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना कि सुग्रीव को ये नहीं लगना चाहिए कि अंगद हमारी बात नहीं मानते। सुग्रीव वशगो भव, बहुत अच्छी लाइन है। बड़े के मन में जब कन्विक्शन आता है ना कि छोटा हमारी बात तो सुनेगा नहीं एनीवे, तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। छोटे के मन में जब ये आता है कि बड़ा हमको गाइड नहीं करेगा एनीवे, या हमको अप्रिशिएट नहीं करेगा, या हमको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, तो छोटे का इंटरेस्ट बड़े में खत्म होता है। बोले सुग्रीव को देश काल के अनुसार भजस्व, उनकी सेवा करना, हाँ, और देखना क्या स्थिति है, सुख दुख में साथ रहना, क्योंकि अब यही तुम्हारे पिता की तरह रहे, साथ तो रहना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, मान लो, तो 21वें में बोलते हैं तो सुग्रीव तुमको बहुत अच्छी जगह पे नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। ना सुग्रीव त्वाम सुग्रीव बहुमन्यते, सुग्रीव आपकी बहुत ज़्यादा, बिकॉज ही इज इन अ हायर पोजिशन, तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और हर आदमी को बड़े की जरूरत है और हर आदमी को छोटे की आवश्यकता है। आप बड़े कोई अनुभव मत करवाओ कि हम नहीं सुनते हैं और आई डोंट केयर, आई डोंट बॉदर, ऐसा अनुभव आप मत कराओ, नुकसान आपका ही होगा। क्योंकि बड़े के पास बहुत कुछ है देने के लिए, उसके पास बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत गुड़ गुड़ बातें हैं। कितनी बात हमको संतों ने बताया जो हमको पता ही नहीं थी, चाहे वाल्मीकि रामायण के बारे में हो, चाहे गीता के बारे में, कई बहुत सी चीजें कहीं लिखी है ही नहीं, कई चीज कहीं लिखी नहीं है। जो हम बोल रहे हैं कई चीज कहीं लिखी ही नहीं है। कई बार आप चेक करिए कि लिखा कहाँ है ये कौन सी किताब लिया जाए। कई बार लोग बोलते हैं कौन सी किताब लिया जाए, रामचरितमानस पे कौन सी कमेंट्री, अब क्या बोले। वो तो गए दूसरों के पास जा जाके प्रणाम कर करके बोला कि इसमें इसका अर्थ क्या होता है, कैसे रामायण पढ़ा जाता है, कैसे इसका अर्थ निकाला जाता है, कैसे अन्वय होगा, संस्कृत कैसे पढ़ा जाएगा, शब्द को कैसे खोलेंगे हम लोग। उन्होंने अपनी तपस्या से हमारा कल्याण किया, अपनी तपस्या से। जिसके पास देने के लिए ज्यादा है, बुद्धिमान है कि उससे आप दूह लो उसका अनुभव दूह लो उससे, जो उसने इतनी मुश्किल से तपस्या करके कुछ अपने अंदर रत्न रखे हैं, यू मिल्क इट, पॉस्टेरिटी के लिए दूह लो उसको। उसके अंदर का हीरा मोती निकाल लो अपने लिए। अब तुम अगर आज्ञाकारी नहीं होगे तो फिर ना उसके मन में इच्छा आएगी देने की, ना वो देगा। इट इज अ फुलिश लिविंग वेयर यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग समबडीज लव फॉर योरसेल्फ। ये बेवकूफी का जीवन हुआ कि जब किसी का प्यार आ रहा है तो क्यों ऐसा कुछ करो कि उसका प्यार ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। क्यों ऐसा करो। हमने सुबह बोला था, गुरुदेव ने बोला था अलाउ मी टू लव यू, अगर आपको याद है तो। बोले सुग्रीव के साथ रहना ही, ही इज इन हाई पोजीशन नाउ। हाँ देख रहे हैं। अगली लाइन देखो, न अस्य अमित्रैर गतम गच्छेत। जो सुग्रीव के मित्र नहीं है उनके साथ दोस्ती मत करना। तो
Those who don't like Sugriv, don't be close to that person. पता लगा तुम उसके साथ हो, इनको लगेगा कॉन्स्पायरेसी है क्या? जो शत्रु है उनके साथ में ना, भर्तुहु अर्थ परो, जैसा वो कहें वैसा करना। दांतः, दांत मतलब हाँ हाँ, दांत ठीक रखना। समय समय से डेंटिस्ट के पास जाना, ये नहीं मतलब दांतः, दांतः दांता मतलब नियंत्रित है, ऐसा हो कि जो जिस पर जो शासन के योग्य हो। यहाँ दांता का मतलब है क्या बोलते हैं, रूलेबल, शिष्य भाव हो, जो रूल जिस पे कर सको। किसी से बोलो तुम जप करना 1-2 माला, हाँ, वो 2 महीने बाद मिलो, बोले करा था, बोले जी किया था, आपने बोला था किया। बोले 20 माला कर सकते, बोले जितना बोल दे कर सकते। जब कोई विधेय आत्मा होता है ना, तो बहुत लवेबल हो जाता है। बड़ा यही सोचता है कि हमने तो उनको कुछ बोला था, इन्होंने किया हुआ कि हम सीरियसली लिया कि नहीं लिया हमको सीरियसली। क्योंकि जो बड़ा सच में बोलेगा वो बोलेगा क्योंकि उसका अनुभव था कि इसको करने से ये फायदा होगा। हमको किसी ने नहीं बताया, लेकिन हमको अपने अनुभव से पता है कि इसका क्या फल होगा। इसलिए दांतः सुग्रीव वशगो भव। कितनी अच्छी बात बाली बोल रही है। ये सब पहले बोलते तो कुछ काम हो जाता। क्यों भाई? बोले ठीक है ठीक है। बोले एक और जनरल बात तुमको बता रहे हैं, आप सुन लीजिएगा सब लोग, और इसको टिक कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। न अति प्रणय कार्य, किसी को जरूरत से ज्यादा प्यार मत दिखाओ। मेरे लल्लू, मेरे दिल के टुकड़े, आपको हम बहुत प्यार करते हैं, आइए आइए बैठिए, हाँ 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 कैसे हैं आप, जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, कितने अच्छे, कितने लकी, आई लव यू सो मच। खूब लंबा लंबा लेटर लिखेंगे, लंबी लंबी चिट्ठी लिखेंगे, आई लव यू। हाँ, और ये है, आप हम सौभाग्यशाली हैं, क्या खिलाएंगे, एकदम घंटों बात करेंगे फोन पे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? आपने उसके मन की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा दिया। आपके पास एक दिन आएगा कि यू विल नॉट हैव टाइम। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो न च अति प्रणय कार्य, आ जाओ बेटा आ जाओ मेरे लल्लू, आ जाओ मेरे भाई, ये मेरे दोस्त हैं, दोस्त नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा प्यार दिखाओ, लेकिन जरूरत से ज्यादा मत दिखा दो। क्यों? इतना टेंशन दोगे तुम तो वो जो है आपको लेके बहुत ऑब्सेस्ड हो जाएगा, पजेस जरूरत से ज्यादा करेगा। हम बहुत मार खा के बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, हाँ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मेरे दिल है ये मेरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लगते हो तुम। न च अति प्रणय कार्य, बोले ये सब भी लिखा रहता है क्या? चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो। क्यों? अलग होना पड़ेगा तो नहीं हो पाएंगे। आप खूब प्यार दो, लेकिन जरूरत से ज्यादा बाकी मत दिखा दो। फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है, हर समय गले ही मिल रहे हैं, हर समय तारीफ कर रहे हैं, जैसे तारीफ मत करो। क्यों? वो फिर उसको लगे कि हम हमसे और तारीफ कर ही रहे आजकल, हम जो है सेकेंडरी हो गए। साथ में हम लोग पहले हमारी बिना खाते नहीं थे, अब पहले खा लेते हैं। जो स्टैंडर्ड आप सेट कर दीजिएगा जिंदगी भर, वो मानना पड़ता है फिर उसको। स्पेशली इनिशियल डेज ऑफ रिलेशनशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। शादी के कुछ दिन मान लीजिए, जो पहले 6-7 महीने जो आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, वो आगे भी करना पड़ेगा।
कोई भी संबंध हो। अच्छा, हाँ, बहुत टाइम दे रहे हैं, बहुत देर तक बात कर रहे हैं, ये सब आप करोगे तो आप फंसोगे आगे। और फिर वो कहेगा कि तुम भूल गए, हमको छोड़ दिया, वो दिन थे तुम्हारे, इतना ध्यान देते थे, इतना तुम प्यार करते थे, अब तुम बदल गए, वो नहीं हो। न च अति प्रणय कार्य कर्तव्य न ही अप्रणयश्चते। ऐसा ना करो कि प्यार ही न करो, थोड़ा सा प्यार दीजिए। ये नहीं कि तुम एकदम खड़े हो, एकदम रूखे सूखे, थोड़ा प्यार दो। हाँ, दूसरे को अपनापन दिखाओ, सिंसियर लव दो उसको, लेकिन ज्यादा मत कर देना। उभयम ही महान दोषम, ये सब बोला। फिर उसके बाद ये सब हो गया। अब तारा आई। तारा बहुत दुखी हो गई देखकर, तो उन्होंने बोला, अगला श्लोक देखिए। तो ये अगला है त्रयोविंश सर्ग। उन्होंने बोला, देखिए हमने आपसे बोला था कि आप मत जाओ, लेकिन आप गई और आज आपका ये हाल है कि आप न हिल पा रहे हैं, जो जिसके कारण पूरे लोग कांपते थे, आप खुद आज हिल नहीं पा रहे हैं। त्रयोविंश सर्ग, सेकंड श्लोक है ये। बोले आप जो बिस्तर पे सोते थे, आज आप जमीन पे पड़े हुए हैं, ये आपका हाल हो गया है, जस्ट बिकॉज आपने हमारी बात कुछ नहीं मानी। अकृत्वा वचनम मम, हमने बताया था आपको, तो आपने हमारी बात नहीं मानी। हम मरते समय भी डांट रही हैं। अब तो छोड़ दो तारा, हम लोग नहीं माना, क्यों बोल रही उसी बात, वही सब हो गया, शांति से अब उनको जाने दो। आप क्यों उनको बात गिल्टी बना कि नहीं माना, तो जानते हैं इस बात को। हाँ भी तारा तो बोलती हैं तारा कि हम आपका आलिंगन भी नहीं करते क्योंकि आपके यहाँ वाण है। 70वां श्लोक। हमें लगा कि सब स्किप कर जाए, हमने कहा कि थोड़ा आपको झलक दे दें कि रामायण में क्या इमोशंस भी है। वार्यामी त्वाम निरीक्षन्ति त्वयि पंचत्व मागते उद्बभर्ह क्षरम नीला तस्य गात्र गतम सदा तदा। ऐसी ऐसी बात बोला आपको। एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। तो बोले अंगद को आप कुछ आशीर्वाद क्यों नहीं देते, अंगद को आप प्रणाम, अंगद तुम उनको प्रणाम करो। ये सब हुआ कि तारा ने खूब विलाप किया। तारा का विलाप है चतुर्विंश अध्याय में। खूब बेचारी रोई तारा। जब ऐसे रोई हुई तो ये सब हुआ। उसके बाद तारा बोली कि हम जो है अगला चैप्टर, अगला अध्याय चतुर्विंश सर्ग, चतुर्विंश 24th। बोले बड़ी फास्ट जा रहे हैं आप, हम तो एक एक 2 पॉइंट देख रहे हैं। तो सोहम प्रवेक्ष्यामि, बोले हम अग्नि में हम भी प्रवेश कर जाएंगे, हम नहीं जिएंगे। तो ऐसा है। और उसके बाद तारा वहाँ खड़ी थी, उनके पास बैठी थी। किनके पास? बाली के पास। बाली के पास। अब तो इनका प्राण चला गया था। हाँ, इनका प्राण चला गया था, बहुत दर्द था। तो तस्मिन, ऐसे रो रही थी, खूब रो रही थी। तस्मिन क्षणे अभीक्षणमेवीक्षमाण, 25 श्लोक। जब ऐसा देखा उस समय भगवान राम आए। क्षिति क्षमावान भुवनस्य गोप्ता। हाँ, मिल गया। भगवान राम आए, उनके परिचय देखो।
जो पृथ्वी की तरह क्षमावान हो, क्षिति क्षमावान, और भुवनस्य गोप्ता, जो सबकी रक्षा करते हैं। उन्होंने देखा तो भगवान आए तो तारा ने ऐसे आंख उठा के उनकी तरफ ऐसे देखा। राम, और राम जी ने रुदंतीम व्यसने निमग्नाम, राम जी ने तारा को देखा और तारा ने राम को देखा। 27वें श्लोक में लिखा है दोनों ने राम को देखा, उन्होंने राम को देखा, तारा ने इनको देखा। अब उनको तो पता कि इन्होंने मारा था, उनको क्रोध नहीं आया। लिखे हैं 31वें में, त्वम प्रमेयश्च दुरासदश्च जितेन्द्रियश्च उत्तम धर्मकश्च अक्षीण कीर्तिश्च विचक्षणश्च क्षिति क्षमावान शतजोपमाक्षः। बोले आप अनंत हैं। उनको ये क्रोध नहीं कि इन्होंने मारा, और आपको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। आप जितेंद्रिय हैं, आपने अपने को नियंत्रित किया। अक्षीण कीर्ति, और आप क्षिति क्षमावान विचक्षण हैं। शतजोपमाम अक्षः, आपकी आंख जो है थोड़ा लाल लाल है। बस एक हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। भगवान ने कहा क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारी भाई? बोले जो आपने जिस बाण से बाली को मारा था वो कहाँ गया? बोले हमारा बाण तो वापस आ जाता है। भगवान का बाण वापस आ जाता था। कहा उसी बाण से हमको मार दीजिए। ये नैव बाणेन हत प्रियो में तेनैव बाणो ही माम जही ही। बोले क्यों बोल रही हो तारा ऐसा? बोले हम भी अपने पति के साथ वहाँ चले जाएंगे जहाँ वो गए हैं, क्योंकि हम आप, और फिर आपके जब जो आपने मारा होगा तो हम भी अच्छे जगह जाएंगे। तो दोनों तरह से फायदा है। आप उसी बाण से हमको मार दीजिए। और अगर आपको लगता है कि स्त्री है कैसे मारें, तो आप ये मानिएगा कि हम बाली के, क्योंकि अर्धांगिनी है तो इसलिए हम भी बाली का ही अंश हैं। तो आपको पाप तो लगता नहीं, आप मार दीजिए हमको, उसी बाण से हमको मार दीजिए। क्या क्या लोग बोलते रहते हैं। हैं? ये वाला श्लोक तो है 33 है, 33वां है श्लोक। देखो हम दिखा रहे हैं कि आपको इनसाइट दिखाना चाहते हैं कि क्या क्या वृत्ति आती है महापुरुषों के मन में। उनको क्रोध नहीं आ रहा था, इतनी श्रद्धा थी। भगवान ने पति छीन लिया, लेकिन उनको मन में क्रोध नहीं कि इन्होंने छीना। उनको लगा इन्होंने काम ऐसा किया था और ये है। और रामायण में तो यहाँ लिखा है तुलसी, राम बाली निज धाम पठावा। राम जी ने बाली को अपने धाम भेज दिया। मतलब फल ऐसा काम ऐसा नहीं था, लेकिन प्यार से इतना उन्होंने अपने फल दे दिया। अब जब ये सब बहुत परेशान हुई तो राम जी ने कहा देखो हमें कुछ बात करना है तारा तुमसे। बोले बोलिए आप। फिर 41 श्लोक क्या बोलती हैं? इति एवं उक्तस्त विभु महात्मा ताराम समाश्वास्य हितम बभाषे माँ वीर्य भार्ये विमतिम कुरुष्व लोको ही सर्वो विधितो विधात्र। आप उसको टिक कर लें, 41 और 42 टिक कर लें। वो भगवान के लिए बोला है, वो महात्मा राम है। क्यों महात्मा? मतलब है कि जिसके चित्त में इतना बड़ा मन हो कि बड़ा से बड़ा दुख उसमें घुल मिल जाए, कहीं दिखे न कहाँ है, छोटी बात ना टिके। उन्होंने आश्वासन दिया, कहा देखो तुम बार बार बोल रहे कि हम मर जाएं। वीर्य भार्ये, वीर की पत्नी, वीर की पत्नी, हाँ देखो तुम ऐसी बात बोल रही हो। विमतिम कुरुष्व, डोंट, मतलब गलत बात मत बोलो। डोंट गेट कैरिड अवे बाय इमोशंस। ऐसा नहीं कुछ भी बोल दो हम खत्म हो जाएं, ये हो जाए, ये सब मत बोलो। ऐसा ऊट पटांग बात मत बोलो।
जरा सोच के बात करो। आप तो मैच्योर लड़की हो, आप सोच समझ के बोलो। हाँ, जैसे आवेश में मत बोलो। धर्म की दृष्टि से देखो, ईश्वर की दृष्टि से देखो, समाज की दृष्टि से देखो, अपने बच्चे की दृष्टि से देखो, अंतर्यामी की दृष्टि से देखो। एक ही घटना के बहुत ढेर सारे एंगल होते हैं और यू हैव टू बी करेक्ट फ्रॉम ऑल एंगल्स। फिर से बोलते हैं, एक एंगल होता है आपके अंतर्यामी का, एक समाज इसको कैसे देखेगा, एक आपका अंतर्यामी कैसे देखेगा, हाउ विल यू बी फुलफिल्ड। फिर एक समाज का एंगल होता है, फिर आपके न रहने पे आपको कैसे देखा जाएगा, लेगेसी क्या छोड़ के जाइएगा। हाँ, आपके भी माता पिता, आपके परिवार उसको कैसे देखेगा। ठीक, आपके उस समय बड़े लोग रहेंगे, उस समय उनको तकलीफ तो नहीं होगी आपके इस तरह से रहने से। धर्म इससे होगा कि नहीं होगा। ये नहीं कि हमने बस एक एंगल से सोचा काम कर दिया। आप जरा ठीक से सोचिए, बस हुआ तो कर ही दिया हमने काम। जस्ट बिकॉज आई डोंट लाइक, आई डोंट टॉक। अरे भाई, कई दृष्टि है उसको, बोले हम उसको बहुत अवॉइड करते हैं। आपके अवॉइड करने से दूसरे को नुकसान होगा। एक ही दृष्टि नहीं होती है। क्यों? इट इज नॉट दैट सिंपल कि हमको जो लगा हमने कर दिया, जो नहीं लगा हमने नहीं किया। ये नहीं होना चाहिए। इट्स उसके कई चीज के जो रिपरकशन है कुछ दिन बाद आते हैं, वो टाइम लेते हैं आने में। इसी को बोलते हैं, बोले विमतिम। विमतिम आप अंडरलाइन कर लो। बोले आप ऐसा मत करो, कुछ ऐसा आप मत करिए कुछ कि कोई आपके पिता को बोले, कोई आपके गुरु को कुछ बोले। बोले हमारा इंटेंशन तो अच्छा, इंटेंशन के साथ दिखना भी चाहिए। बोले आई डोंट केयर फॉर एनीबॉडी। यू हैव टू केयर। यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, यू आर इन अ वेब। बोले जिसको जो बोलना हो बोलो, नहीं हो बोलेगा तो आप सह नहीं पाओगे। फिर आप जब वो बोलेगा ना आपके बारे में, नोबडी वांट्स कि हमारे बारे में लूज बोला जाए। किसी को नहीं अच्छा लगता कि हमको लाइटली लिया जाए। लेकिन आपने काम ऐसा किया है कि आपकी बात होती है पीछे आपको लोग लूजली और लाइटली लेते हैं। हाँ, अब के कई को लोग लाइटली लेने लगे, दुर्योधन को लोग लाइटली लेने लगे, धृतराष्ट्र को लाइटली लेने लगे। राम जी को लाइटली लेके दिखाओ। चारों भाई एकदम नतमस्तक रहते, तीनों भाई। आपको, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, वो फोर्स नहीं कर सकते। कोई हमारे साथ था तो हाँ बड़ा सेवा करे, ये बात करे, वो गया कि हमने कहा भाई उनको जरा बुला लाओ या उनसे ही बात कम्युनिकेट कर दो। अब उस आदमी ने उसको डांट दिया जिससे हमने बोला था। अब उसने कहा देखो स्वामी जी के साथ रहते हैं इसलिए इनको ऐसा, तभी हमको डांट दिया। लगता है उन्होंने बोला होगा या उनको स्वामी जी को पता नहीं कि ये क्या करते हैं। अब देखो उसका असर हमारे ऊपर आया। फिर ये सब न्यूज़ छन छन के हमारे पास आई। और हमने थोड़ी ना बोले कि डांटो किसी को, हम तो खुद ही नहीं डांटते। आया ना असर उसका घूम फिर के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। तो हम तो कोई काम करेंगे। भाई समाज का एक एंगल है, परिवार का एंगल है,
अंतर्यामी का एंगल है। ये नहीं कि हमारा जो मर्जी आ रहा हम वही करेंगे। एक चंद्रा स्वामी थे, नाम सुना होगा आपने। तो चंद्रा स्वामी जी की एक पिक्चर आ गई थी गणेश जी के साथ, कहीं पे कुछ ऐसा, बहुत पहले थे, अब तो नहीं, चंद्रा स्वामी शायद नाम सुना। तो वहाँ पे कार्टून आया चंद्रा स्वामी, तो वहाँ लिखा था गणेश जी आप चंद्रा स्वामी के साथ मत रहिए वरना आपका भी नाम खराब हो जाएगा। I mean, you are not an isolated person. You are a part of a bigger unit. बस एक दृष्टि से सोचा हमने कंक्लूजन कर दिया, फट से कुछ कर दिया। हमसे तुरंत लोग पूछते ही होगा, हमने कहा हमको जरा शांति से रहने दो, हम डिसाइड नहीं करेंगे इसको, हमें 1-2 दिन दो, हमें माइंड प्रोसेस करता रहता उसको। जल्दी से बताइए, जल्दी मत करवाओ, तो लेट होने दो। बोले हर काम में लेट होता है, जो काम आपको देते हैं लेट होता है, हमारा लटका रहता है। क्या बोलते हैं, अरे लटका रहेगा, लेकिन होने दो उसको। विमतिम मां कुरुष्व, डोंट बिकम इलॉजिकल, इरेशनल। आपके पास बेटा है, उसका क्या होगा, लोग बोलेंगे क्या? और आपके अंदर इतनी अच्छी फैकल्टी है सोचने की, वी नीड यू। सुग्रीव नीड्स योर एडवाइजिंग कैपेसिटी। आप ऐसे मत खत्म हो जाइए, नहीं है कोई आपके तरह। लोग यही करेंगे बाद में, आप इतना दुखी मत हो जाइए। आप भगवान, जब लिखते हैं ना वाल्मीकि जी, ऐसा लगता है भगवान बोले ही होंगे, ऐसा काफी टाइट है, कोई फिजूल बात नहीं है। हाँ, सिंगापुर हम गए तो वहाँ उस समय एक ब्लैक पिक्चर करके आई थी, ब्लैक मूवी थी, नई नई आई थी। तो उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि चलिए थिएटर में आप चलिए। हमने कहा हमारा कपड़ा तो देखो तुम, ना शोभते, यू लुक गुड ओनली व्हेन यू। बोले नहीं, लेकिन बात अच्छा, जितनी भी अच्छी, हम लोग मूवी वगैरह देखने के लिए नहीं बने हैं, हम लोग को यही देखना है कि जगत एक मूवी है, वर्ल्ड इज अ मूवी, बस इतना ही हम लोग को ध्यान रखना है। हाँ, नहीं देखते, भले मिलेंगे अच्छी, हम थिएटर नहीं जाएंगे, एक तो समय नहीं है, कोई अच्छी मूवी भी नहीं देखेंगे, अनलाइकली, टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं है कि किसी ने डाउनलोड कर दिया, क्या नाम है, रामानुजाचार्य, इन्फिनिटी, द मैन हू, हाँ, हमने समय नहीं है देखने का। द मैन हू डिस्कवर्ड इन्फिनिटी अच्छी होगी। हर हर महादेव, देवे का देव महादेव, वो भी हार्डली देख पाए, सब तो खैर अच्छा होता होगा, ऐसे ऑन एंड ऑफ कुछ देखे, लेकिन थिएटर में जाके, हाँ, कोई अच्छा लगेगा क्या? दृष्टि होती है लोगों की, समाज की दृष्टि है, अंतर्यामी की दृष्टि है। आपने तो जब छोड़ दिया, लेकिन आपको पता नहीं कि अब हम किस दृष्टि से देखेंगे अपने को। हाँ, लोग क्या हमारे बारे में सोचेंगे, परिवार पे क्या असर आएगा, स्वामी जी पे क्या असर आएगा, गुरुदेव पे क्या बोला जाएगा, मिशन को क्या बोला जाएगा। भपके में आके कुछ भी कर दिया। हमने कितने बार बोला कि फूक फूक के चलना चाहिए, विमतिम कुरु, झगड़ गया किसी पे, डांट दिया किसी को, प्यार कर लिया किसी को, अरे भाई जरा तुम संभाल के सोचो, तुमको भगवान ने बुद्धि दिया है, उसको थोड़ा यूज करो, जंक लग जाएगा। सो माँ वीर भारी विमितिम कुरुष।
पता नहीं होता कि क्या क्या साइन है, यू आर गिविंग अ रॉन्ग सिग्नल। फिर बोलते नहीं हमारा इंटेंशन साहब ऐसा बिल्कुल नहीं था। इट्स नॉट अ क्वेश्चन आपका इंटेंशन नहीं था, इट हैज ऑलरेडी गिवन अ सिग्नल, इट हैज ऑलरेडी गिवन अ सिग्नल। एक महात्मा ने हमसे बोला आप अच्छा करो लेकिन दूसरे को भी दिखना चाहिए कि अच्छा कर रहे हो। इट्स नॉट दैट आप अच्छा कर रहे हो इज नॉट सफिशिएंट, यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल, यू आर सेटिंग अ लेगेसी। आपको कुछ लोग कॉपी करेंगे कुछ दिन बाद, हर टीचर को स्टूडेंट कॉपी करता है, माता पिता को बच्चे कॉपी करते हैं, एक सीनियर डॉक्टर को जूनियर डॉक्टर कॉपी करेगा, सीनियर लॉयर को जूनियर लॉयर कॉपी करेगा, उसकी स्टाइल से बहस करेगा वो। लोको ही सर्वो विहितो विधात्रा, बोले ये दुनिया जो है ना भगवान से चल रही है। तारा जी, हाँ तारा जी, हाँ हाँ राम जी बोल रहे हैं। तारा जी आपको क्या है, तम चैव सर्वम सुख दुख संयोगम लोका ब्रवीत तेन कृतम। भगवान ने सुख दुख जिसको दिया है उसको झेलना पड़ेगा। तर्योपि लोका विहितम, इन विधान है। बाली ने ऐसा किया था उसका ये फल आया। न ते आप रोइयो ये मत बहुत ज्यादा, डोंट, ठीक है दुख होता है, डोंट गो वाइल्ड एंड मैड। अभी बॉडी उनकी पड़ी हुई है, उसको अंतिम संस्कार कौन करेगा? आप लोग इतना रोग आ रहे हैं। ना अतिक्रमते वशगा ही तस्य, सब भगवान के वश में है। फिर बोलते हैं, देखो क्या लिखा है, फिर बोलते हैं, फिर ये आप देख रहे हैं ना, मिल गया। हाँ, आई होप हमने मिस नहीं किया, कुछ छोटी छोटी बातें हैं। फिर अगला श्लोक मिलते हैं, पंचविंश सर्ग 25। स सुग्रीवम च ताराम च सांगदांग स लक्ष्मण समान शोका। देखो ऐसा है, देखो कितना अच्छा, समान शोका भगवान का नाम है, बहुब्रीहि समास है। बोले जितना शोक तारा को इनको भी था, ऐसा नहीं था कि इनको कोई दुख नहीं था। राम जी बोलते हैं न शोक परितापे न श्रेयसा युज्यते मृतः। बोले ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप लोग बहुत शोक करो क्योंकि आप लोग उनके शरीर को रोके हुए हो। आप लोग शरीर को रोके हुए, आप लोग अंत्येष्टि करो, इनको विदा करो, आप लोग इनको विदा करो। फिर एक बात बोलते हैं, थोड़ा सा झलक दे के आगे बढ़ जाएंगे, हमारी स्पीड कम हो जा रही है। देखो ऐसा है कि चौथा श्लोक टिक कर लीजिए, नियति कारणम लोके नियति कर्म साधनम नियति सर्वभूतानाम नियोगेश्वर। नियति ही, नियमित जो प्रारब्ध है, जो होना है, किससे कब मिलना है, कब छूटना है, कितने दिन तक रहना है, शरीर कैसा है, सुंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सुंदरता रहेगी कि नहीं रहेगी, कब तक रहेगी, आँख में प्रॉब्लम है कि दांत में प्रॉब्लम है कि पेट में प्रॉब्लम है कि हाथ में समस्या है, कब तक समस्या रहेगी हाथ में। अच्छा हाँ, या आसपास कौन रहेंगे, इंटेलिजेंट रहेंगे कि मूर्ख टाइप लोग रहेंगे। तो पति कैसा रहेगा, पत्नी कैसी रहेगी, आप जितना भी उसको चेंज करना चाहो वो नहीं चेंज होती कोई कोई चीजें। आप एक्सेप्ट कर लो जो है, डोंट रिपेल इट, जैसा है एक्सेप्ट कर लो। कैसे क्योर करना है, विल फाइंड अ वे। लेकिन आप रिपेल मत करो किसी सिचुएशन को, जल्दी से चली जाए, ऐसा कर दे। नियति कारणम लोके नियति कर्म साधनम नियति सर्वभूतानाम नियोगेश्वर कारणम। बोले यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है नियति का। हम लोग मिलते हैं, अब यही 24 तारीख को 23 तारीख, कुछ लोग तो चले गए, कुछ लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, कुछ लोग नए आ गए, ये आवागमन लगा है। और आखिरी दिन
24 तारीख को या 23 की शाम को ये हॉल अंधेरा रहेगा और आप जाएंगे पुणे में, कोई जाएगा मुंबई, आमची मुंबई, कोई जाएगा दिल्ली, कोई जाएगा चेन्नई, कोई जाएगा जबलपुर, कोई जाएगा जयपुर। जयपुर की बैठी हुई हैं संतोष अम्मा, है ना? हाँ, अपना सबका टिकट रिजर्वेशन हो गया है और हम लोग जो साथ खाते हैं, साथ बैठते हैं, एक दूसरे का नंबर ले लिए हैं। ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न को। यही है। आपको पता नहीं था? कोई लोग जब हमने नहीं पता किसके साथ यहाँ आना है, आपने हमको नहीं देखा होगा ना हमने आपको देखा था। बोले न काल, ये बड़ी जबरदस्त चीज है काल। जब तक अच्छा है और एकदम स्वस्थ है, एक दिन यही काल चेहरा बिगाड़ देता है। यही काल, हाँ, श्रीदेवी को डुबा देता है। यही काल सुपरस्टार राजेश खन्ना को, जिनके सामने भीड़ लगी रहती है, एक दिन उनके घर में एक आदमी भी नहीं रहता है बर्थडे पे। क्या समझते हैं आप? हम क्या बताएं इन लोग के? सो कॉल्ड जो बड़े बड़े लोग हैं, क्या बड़ा चार में, कोई चार बार कुछ नहीं होता। बैठे रहते हैं इन लोग घर में, कोई रात से साथ में आता भी नहीं है। स न काला, कोई काल को पार नहीं लगा सकता, इतनी तेज प्रारब्ध का काम होता है। बोले न कालस्य, 7वां श्लोक, इसका कोई बंधु नहीं है, न कोई शत्रु है, न इसका ही स्वजन है किसी का। तो ये सब है। डोंट फाइट, कुश्ती मत लड़ना प्रारब्ध से। ये क्यों होगा, इसको हटा दो, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, क्यों हमारा पैर टूट गया। हम परिक्रमा करे तो पैर टूट गया, हाँ, परिक्रमा करते करते गिर गए, इससे अच्छा परिक्रमा ही नहीं करते। कहाँ परिक्रमा, पैर क्यों टूटा? परिक्रमा करते करते। केदारनाथ गए, घोड़े से गिरा दिया। हुआ ऐसा किसी के साथ? इससे अच्छा केदारनाथ ना जाते। अरे भाई आपका पैर अच्छा है, केदारनाथ में टूटा। बोले क्या अच्छा है? अरे टूट गया, दर्शन तो हो गया ना। हाँ बोले हो गया, लेकिन पैर तोड़ दिया भगवान ने। जिंदगी में कभी नहीं पैर टूटा। देखिए जो टूट गया, पैर टूट गया, वो टूटना था। ये कहो कि हाथ पैर दोनों टूटना था, आप केदारनाथ जा रहे थे, हाथ बच गया। कोई मेजर एक्सीडेंट होना था, कंसेशन दिया, जितना टूटना था उसका 25% टूटा। कोई न कोई फल आया, या जो आपने पुण्य किया उसका फल आगे आने वाला है, कुछ कंसेशन हो गया। आप केदारनाथ को दोष मत दीजिए, ये होना था जो है, समथिंग विच यू कैन नॉट अवॉइड, वो हो गया। आई होप आप देखो कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। हम लोग लड़ते रहते हैं परिस्थिति से, रिवोल्ट करते हैं, रिबेल करते हैं। क्यों हमारे साथ, क्यों हमसे उन्होंने ठीक से बात नहीं करते, क्यों हमारे पति ठीक से नहीं बात करते, क्यों हमारी पत्नी चाय नहीं बनाती। कभी भी सुबह का चाय नहीं दिया, कभी सुबह की चाय नहीं दिया उन्होंने। ऑफिस जाते हैं बिना चाय, उसके हाथ से नहीं चाय दिया है। एक पत्नी होने का यही है उसका धर्म।
25 साल हो गया, एक दिन भी सुबह हमको ये नहीं किया कि एक कप दे दें। शाम को देती है, लेकिन हम ऑफिस जाते हैं, चाय देना चाहिए नहीं उसको देना चाहिए, कोई बात नहीं, गरम गरम चाय, गरम गरम तो नहीं होती ना, वो चिल्लाती तो नहीं, यही बढ़िया बात है, ठीक से बात तो करती ना, चिल्लाती तो नहीं, यही खुश हो जाओ आप। हम लोग प्रारब्ध के उस भाग को निकालते हैं जो चेंज नहीं हो सकता। What I cannot change, I get stuck up in that part of my fate, and I extract sorrow, irritation from that part. उसको हमने जिंदगी उसको बहुत बड़ा बना लिया, नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा। Learn to become detached। क्या जैसा है हम एक्सेप्ट करते हैं, अपन से कोई मतलब नहीं है इसका, ये भगवान को हमने ये इशू दे दिया, फिनिश। अब जो है सुग्रीव का मुंह चेहरा लटका हुआ था, सुग्रीव का चेहरा लटका था, हाँ, तो सुग्रीव बोले देखिए ऐसा है, हमें बहुत दुख हो रहा है। सुग्रीव को बहुत दुख हो रहा था कि हमारे कारण इतना ये हो गया वो हो गया और ये है। तो देखो सुग्रीव ने कहा कि हमें इतना, हम भी लगता है जहर खा के मर जाए, हमसे या हम जो है हम भी जल के खत्म हो जाएं, क्योंकि हम ही कारण हैं तारा की मृत्यु का, हम ही कारण है बाली की मृत्यु का, और हमारे बिल्कुल अच्छा ही लग रहा है। ये सब उनका मूड पूरी तरह ऑफ था। थोड़ा सा अनस्टेबल सा माइंड लग रहा है, हाँ, थोड़ा सा एक्सट्रीम पे जा रहा है माइंड। तो भगवान ने देखा इनको, मतलब सबको समझाओ बैठ के, ये भी एक बड़ा काम हो जाता है। हाँ, किसी बेवकूफ के साथ या यू हैव टू डू लॉट ऑफ टॉकिंग। कोई अनइवॉल्व के साथ रह के समझाने में बहुत टाइम चला जाता है, पता नहीं आपका अनुभव है कि नहीं, मतलब बहुत समझाना पड़ता है। मतलब एक इवॉल्व होता है तो तुरंत कैच कर ले जाता है कि हम समझ गए, दूसरे को अलग अलग तर्क से समझाना तो आप थक जाते हो। फिर सुग्रीव का मुंह लटका हुआ है, फिर बोले भाई सुग्रीव अवदत् प्रश्रितम वाक्यम, 12 श्लोक आप देखो, प्रश्रितम पोलाइट विनम्र, और कौन सुग्रीव, गतचित्तम जिनका दिमाग खराब हो गया था। देखो 12 श्लोक देखो, बोले इनकी दिमाग खराब हो गया, he has lost his mind। अब तुमने जिंदगी भर तुम सफर किए, तुम्ही ने राम जी से इतना बोला कि इसको मारना है, इतना अधर्म किया है, जब अधर्म किया है तो मारना चाहिए ही उसको, वो तो कष्ट होगा ही, ऑपरेशन हुआ कष्ट होगा, अब तो मरने की, कोई मरने की बात कर रहे हो। मतलब हम किसको, दिमाग खराब है तुम लोग का, कुछ तो मतलब दिमाग की बात करो। तुम खुद कभी जहर खा लेंगे, कभी समुद्र में कूद पड़ेंगे, कभी, मतलब क्या मामला क्या है तुम लोग का, व्हाट इज द प्रॉब्लम यू ऑल हैव। तुम लोग जो है ऐसी सी बात करते हो। अभी हम तारा को समझाएं कि तुमको समझाएं कि बाली को समझाएं, तीनों को समझा रहे हैं बैठ बैठ कर। तुम लोग भी अजीब है, कुछ जरा पानी लाओ, हमारा मुख सूख गया बोलते बोलते। सुग्रीव आप समझो तो कि क्या बात है। इनको तो इट इज नॉट बिकॉज कि इट वॉज एन पर्टिकुलर इशू, इट इज अ जनरल मैटर। बाली का अधर्म है ये, इनको छोड़ेंगे समाज में ये परंपरा बन जाएगी कि लोग सोचेंगे कुछ नहीं होता, दूसरे की पत्नी ले लो तो। इट इज अ लेसन फॉर अदर्स ऑल्सो। जब कहीं रेड पड़ती है, पुलिस पकड़ लेती है, हाँ, या गिरफ्तार करती है, इट इज अ मैसेज फॉर अदर्स कि आप करोगे तो आपका भी ये हाल होने वाला है। अब जरा डर के रहो। पता लगा
इतना ब्लैक मनी है कि जो नोट गिनने की मशीन है वो फेल हो रही है। मतलब 220 करोड़ 200 करोड़ रुपीस है ब्लैक में। मशीन मतलब इट इज गेटिंग एग्जॉस्टेड, एक एक हफ्ता लग रहा है। लेकिन वो मशीन जब गिनती है, इट इज अ साइन टू ऑल ब्लैक मनी पीपल कि यू आर ऑल्सो अंडर रडार, आप भी पकड़े जा सकते हो। तो तुम्हें चिंता, जब तुम पक्का है कि बाली नहीं, तुम क्यों मरने की बात कर रहे हो? तुमको क्या प्रॉब्लम है? तो कुरु त्वम अस्य सुग्रीव प्रेत कार्यम अनंतरम, पहले अंत्येष्टि तो करो तुम। तारांगदाभ्याम सहितो वालिनो दहनम प्रति, अंगद को बुलाओ। अंगद तो कम से कम कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब जो है अंगद को बुलाया गया, अंत्येष्टि संस्कार इत्यादि किया गया। आप देख रहे हैं? हाँ? नहीं? और फिर बोलते हैं कि समाश्वास दीनम तो मंगदम। देखो आप बड़े हो, आप चाचा हो, अंगद के चाचा हो। मोर बेटे को और माँ को ज्यादा शौक लगा है, आप चाचा हो, नाउ यू आर द हेड ऑफ द फैमिली। आप जाके अंगद को सांत्वना दो, थोड़ा सा उसको ये सांत्वना दो कि हम हैं अब तुम्हारे लिए। ही मस्ट बी फीलिंग लॉस्ट कि हमारा कोई नहीं है। देखो 15वां श्लोक देखो, समाश्वास्य दीनम त्वम अंगदम दीन चेतसम। अंगद का हालत खराब है, तुम अपना रोल पहचानो। हर चीज बताई नहीं जाती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करो थोड़ा। वो तुमको लेके डाउट में है कि हमको न मार दे ये, इनके हाथ में पूरा कुछ है, उसको जरा सा पैसिफाई करो। हाँ, अंगद दीन चेतसम माँ भूहु बालिश बुद्धि, डोंट बिकम चाइल्डिश। तू अधीनम इदम पुरम, जो पूरा वो जो जगह है, नाउ इट इज अंडर योर कंट्रोल, तुम्हारे पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। अब तुम अगर ऐसे ऐसे कैरिड अवे रहोगे तो तुम करोगे क्या? तुम्हारे डिसीजन पे दूसरों का सुख निर्भर है। नाउ यू आर नॉट वन, एक सुग्रीव जो भागा करता था, 3, हाँ तुम्हारे पास लाखों बंदर हैं। अब यू आर ए किंग। एक रॉन्ग डिसीजन से यू कैन गिव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू एवरीबॉडी। तुम उठपटांग बात सोच रहे हो कि मर जाए, ये सब कर लें। इतना मेहनत हम लोग किए, हम पेड़ के पीछे छिप के भागे, तुमको ये सब किया, यहाँ वहाँ मेहनत हुआ, माला पहनाया गया, ये सब दुनिया भर का काम हुआ। हम ताड़ का वृक्ष तोड़े कि दुंदुबी के साथ ऐसा हुआ, डिस्कशन हुआ, इतना बाली की तुमसे कहानी सुने, ये किया, साथ बैठे, 3-4 बार गले लगी इसी के लिए, आलिंगन किया। भाई आप ऐसा कुछ मत सोचो, आप ये सोचो कि आपके ऊपर भी कई लोग डिपेंडेंट हैं, आपके ऊपर भी यू आर आंसरेबल। देयर इज नोबडी कि उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है। इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली आप माँ हो, आप पिता हो, आपके मूड से दूसरे का मूड अफेक्टेड होगा, आपके कर्म से दूसरे का कर्म अफेक्टेड होगा, आपके वाणी से इफेक्ट आएगा। आप एक अनमैरिड लड़की या लड़के नहीं हो, आप कोई और है आपके साथ। यू मीन अ वर्ल्ड फॉर समबडी। एक माँ बाप बच्चों के लिए वर्ल्ड होते हैं। यू आर अ वर्ल्ड नाउ फॉर समबडी, बी रिस्पॉन्सिबल। उठपटांग बात मत करो सुग्रीव जी। आप चलिए, आप आगे बढ़िए, लेट्स मूव अहेड। जरा सोचो आप, देख रहे हो आप किस तरह से सोचना चाहिए। इसीलिए हम इस पे थोड़ा कहे कि इस टॉपिक को टच कर लें। इट इज कंसर्निंग अवर लाइफ। कितनी बार ऐसा होता है हमारे साथ कि लगता है आज क्लास न ले, थक गए बहुत, या दर्द हो रहा है कहीं, लेकिन लोग आए रहते हैं। पता लगा 200 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं,
यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, डरबन की बात कर रहे हैं या किसी और की बात कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि तबीयत नहीं ठीक है, हम कहें नहीं ठीक तो नहीं है आज। बोले हम सबको अनाउंस कर देते हैं। हमने कहा वो लोग 50 किलोमीटर से आए हैं। कोई लोग अपने घर में मतलब बता के आए हैं कि हमें प्रवचन से आ रहे हैं, इतनी आशा से आए हैं। कुछ नहीं तो हम वहाँ जाके बैठ जाते हैं, लोग जल्दी क्लास छोड़ देंगे। लेकिन लोगों ने हमसे जो आशा किया था, दुनिया में एक बता दें, इफ somebody has hoped something, आप किसी के पास एक होप से जाते हो, किसी के एक इमेज लेके जाते हो, उसकी वो इमेज आप अपने कर्म से तोड़ मत दीजिएगा। You go to somebody with a certain picture in your mind, otherwise you won't go. If the picture is negative, you won't go. बोले मैं नहीं जाता। लेकिन जो अच्छी इमेज उसकी पिक्चर है, उसकी पिक्चर को आप बना के रखो। बोले सुग्रीव, यू आर अ किंग ना, लर्न टू बिहेव प्रॉपरली। चाइल्डिश बात सोचो आप, मत सोचो आप। You don't have an individual life. Nobody is an individual. He is an institution now. You are supposed to behave as an institution, not as a person. आप माँ नहीं हो, you are institution. आपका बोलना, सुनना, देखना, everything is recorded in somebody's mind. आपका गुस्सा करना, आपका सोना, जागना, it is creating impression. इसलिए आप लोग ऐसी बात मत करिए, आप लोग जल्दी से अंत्येष्टि संस्कार करिए और प्लीज कम बैक इनटू एक्शन। फाइनेंस पे डिसीजन लेना है, मिलिट्री पे डिसीजन लेना है, आप राजा हैं। हाँ, और सीता जी की पता लगाने के लिए बंदरों को इकट्ठा करिए आप, वहाँ पड़ी कहीं पड़ी रुकी होंगी, आपका काम हो गया, हमारा करवाइए। ये मत भूल भाल जाइए आप, अब रोना गाना बंद करके प्लीज मूव अहेड। हर आदमी के जीवन देयर इज समथिंग अहेड टू डू। जब आदमी रोता गाता है तो दैट वर्क सफर्स, एवरी वर्क इज अ देवता। वो देवता आराधना मांगता है, कर्म एक देवता है, इट नीड्स प्रोपिसिएशन। हर सेकेंड कुछ काम बाकी है, देयर इज नोबडी हु इज टोटली फ्री। वो काम बाकी है, उसको निग्लेक्ट मत करो, क्योंकि वो श्राप देगा फिर। बोले चलिए लेट्स मूव ऑन। हाँ, अब इनको समझाया गया तो फिर इन्होंने अंत्येष्टि संस्कार किया और फिर जो है अब इन लोग बोले जाओ तुम लोग जाके, हाँ पिक, हाँ क्या नहीं, बोले जाओ अब आप फोटो सेशन है तो 5:30 का टाइम बोला गया था, तो आप फोटो सेशन में जाइए, लोग वेट कर रहे हैं।